हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड का फिफ्थ पार्ट है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज। एक जो लाइब्रेरी है इसके अंदर एक तो है हमारे पास फिक्स चार्ज। ये जो फिक्स चार्ज है ये कितने दिनों के लिए है? ये जो फिक्स चार्ज है 3 दिनों के लिए है। मत कहने का मतलब ये है कि जो बुक है वो 1 दिन के लिए लेके जाओ, 2 दिन के लिए लेके जाओ या 3 दिन के लिए, उसका फिक्स चार्ज लगेगा। और 3 दिन के बाद अगर बुक लेके जाते हैं तो उसके लिए एक एडिशनल चार्ज लगेगा हर दिन के हिसाब से। तो हम इसको लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज। ये जो फिक्स्ड चार्ज है ये फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स्ड चार्ज कितना मान लेते हैं, हम x रुपीज मान लेते हैं। और ये जो एडिशनल चार्ज है इसको कितना मान लेते हैं, हम रुपीज y मान लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। उसने 7 दिन के लिए बुक रखी थी। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए, 7 डेज के लिए। तो 7 डेज में जो फर्स्ट 3 डेज है इनके लिए तो जो पैसा लगना है वो लगना है x रुपीज। अब 7 में से 3 डेज हो गए, अब दिन बचे हमारे पास 4। जो ये 4 दिन है इसके लिए 1 दिन के हिसाब से, अब जो ये 4 दिन जो ये बचे हैं, अब ये जो 4 दिन बचे हैं, अब इसमें हर दिन के हिसाब से y रुपीज। तो 4 दिन के जो रुपए लगेंगे वो हो जाएंगे 4y। तो टोटल रुपीज कितने हो गए? x प्लस 4y। तो ये हमारे पास 7 डेज का है, तो हम लिख देते हैं फॉर 7 डेज। तो 7 दिनों के लिए कितने रुपए लगने थे? x प्लस 4y। और एक्चुअल में लगे कितने थे? एक्चुअल में लगे थे 27। ये हमारे पास बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से आगे की जो शशि है उसने 21 रुपीज पे किए फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अब 5 डेज के लिए देखते हैं किस तरह से होता है। इसने जो फर्स्ट 3 डेज है उसके लिए तो x रुपए दिए हैं। अब दिन बच जाते हैं 2। 5 में से 3 दिन ये हो गए और 2 दिन यहां पर हो गए। 2 दिन के लिए हर एक दिन के y रुपीज के हिसाब से इसने कितने रुपए दिए हैं? 2y। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर 5 डेज जो चार्ज लगना है वो कितना लगना है? ये लगेगा x प्लस 2y। जबकि लगा कितना था? ये लगा था इसका 21 रुपीज। ये हमारे पास क्या बन गई है? सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अब क्या करते हैं हम? पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। इसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन है ये हम लिखते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। और यहाँ एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सभी की साइन चेंज कर देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा और ये लिखा हुआ है 4y माइनस 2y। तो हमारे पास आएगा 2y इज इक्वल टू 27 में से अगर 21 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 6। तो इस तरह से जो y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3। अब ये जो y की वैल्यू है हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में रख, तो ये जो y की वैल्यू है ये हम फर्स्ट इक्वेशन में लिख देते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y। y की जगह लिखेंगे 3 इज इक्वल टू में कितना है? 27। सॉल्व करते हैं। x प्लस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 27। और जो x आएगा ये आएगा 27 माइनस का 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 के इक्वल। तो हमारे पास जो फिक्स चार्ज है, तो इस तरह से क्वेश्चन होता है कि जो फिक्स चार्ज है इसकी जो वैल्यू है ये आएगी 15। और जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल
चार्ज, एडिशनल चार्ज जो आएगा वो था y कितना है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको 3.3 से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पर उन वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा।